इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस के एमपी पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा। पंजीयन करने के पश्चात कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की वेरीफाई लिस्ट जो आपने वेरीफाई की है उसे पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें आरएस के एमपी पोर्टल। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन जो यहाँ पर शो होता है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। क्योंकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं, लॉगिन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप पूर्व में यूजर आईडी में किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी लिखकर और पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखकर विद्यालय सेलेक्ट करके कैप्चा फिल करके लॉगिन करते थे, उसी प्रकार से आप लॉगिन कर लें। लॉगिन के पश्चात पोर्टल का होम पेज ओपन होता है। अब यह पेज ओपन होता है, विभिन्न ऑप्शन आपको नीचे बॉक्सेज में शो हो रहे हैं और यहाँ से भी आप ऊपर जो 5-8 एग्जाम 25-26 आप दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके भी ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ आप ऑप्शन देखें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट पीडीएफ। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ से आप जिन छात्रों के आपने पंजीयन किए हैं, वेरीफाई किया है, उनकी लिस्ट पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए तीसरे ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होता है। वहाँ हम देखते हैं कहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हेतु ऑप्शन प्राप्त होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यूडाइस कोड यहाँ पर शो हो रहा है और नीचे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन फॉर्म 2025-26 जो आपने वेरिफिकेशन किया है वह नीचे शो हो रहा है। समग्र आईडी छात्र की और भी जानकारी है, छात्रों के नाम से संबंधित कक्षा यहाँ पर शो हो रही है 5वीं। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएँ संचालित हैं तो कक्षा 5 के छात्रों की यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वेरीफाइड लिस्ट या वेरिफिकेशन जो यहाँ पर फॉर्म दिया गया है वह शो होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 5। और यदि आपके विद्यालय में कक्षा 8 भी संचालित है, एकीकृत विद्यालय है, कक्षा 8 भी संचालित है, तो कक्षा 8 के छात्रों की सूची भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यह वेरीफाइड लिस्ट है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और जानकारियों को मिलान करना चाहते हैं तो जानकारियों का मिलान भी कर सकते हैं। तो यह आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है। इसे डाउनलोड करके आप छात्रों की जानकारियाँ हैं उनमें मिलान कर सकते हैं। किसी प्रकार की मिस्टेक तो आपके द्वारा नहीं हुई है। यदि मिस्टेक हो जाती है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 100% जहाँ लिखा हुआ है इसके ही बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे पीडीएफ का ऑप्शन शो होता है, पीडीएफ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो यह सूची आपकी डाउनलोड हो जाती है। इस सूची का प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सूची यहाँ पर डाउनलोड हुई है। अब इस सूची का प्रिंट आप कैसे निकलवाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तो यह जो सूची डाउनलोड हुई है यह आपके मोबाइल या टैबलेट की माय फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स में भी सेव हो जाती है। वहाँ से आप इस सूची को प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी का मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट डाउनलोड करेंगे। अब हम देखते हैं माय फाइल्स में आपको यह ऑप्शन कहाँ पर प्राप्त होगा। अब आप अपने मोबाइल या टैबलेट की माय फाइल्स ओपन करेंगे या माय प्रोफाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं इमेज, वीडियोज, ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइल स्टूडेंट डिटेल के रूप में यहाँ पर सेव हुई है। इसे आप ओपन करेंगे किसी भी फॉर्मेट में या जो भी आपका पीडीएफ रीडर है उसमें आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन कर लें। इसका प्रिंट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका प्रिंट भी आप प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं। अब यह जो फाइल है इसे आप किसी दूसरे नंबर पर सेंड करना चाहते हैं या जहां पर आप प्रिंट निकलवाने जाते हैं उसके पास सेंड करना चाहते हैं, 3 लाइन्स पर क्लिक करें। यहाँ आप देख रहे हैं सेंड फाइल पर आप क्लिक करेंगे, किसी को भी यह फाइल भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं और 8वीं की वेरीफाइड स्टूडेंट की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। यह लिस्ट आपको आवश्यक होगी जानकारी मिलान करने हेतु। आपने चूँकि जानकारियों का मिलान सावधानीपूर्वक किया है लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग, विद्यार्थी की जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम और विषय, सभी का आप एक बार मिलान अवश्य कर लें। और यदि यहाँ पर किसी प्रकार की मिस्टेक शो होती है तो अभी भी आप सुधार कर सकते हैं। कैसे सुधार करेंगे
उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आप पुनः वापस जाएं RSKMP पोर्टल पर, इसे हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और RSKMP पोर्टल यहाँ पर ओपन करते हैं पुनः। फिर हम देखते हैं जानकारी में सुधार आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब आप देखते हैं कि छात्रों के रजिस्ट्रेशन जो आपने किए हैं उनमें किसी छात्र की जानकारी में कोई त्रुटि है, तो पुनः हम कैसे सुधार सकते हैं। जो छात्रों को रजिस्ट्रेशन आपने किया है, पंजीयन किया है उस सूची में, तो यहाँ आपको फिर से क्लिक करना होगा 5/8 एग्जाम 2025-26 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला पेज ओपन होता है। किस कक्षा के छात्र की जानकारी में मिस्टेक है उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, शो पर क्लिक करेंगे तो छात्रों की जो रजिस्ट्रेशन सूची है, पंजीयन सूची है या वेरीफाई जो आपने छात्र किए हैं उनकी सूची ओपन होती है। अब छात्र की जानकारी आप देखें और एक्शन में जो एडिट का बटन है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं, छात्र की जानकारी पुनः शो होती है जो आपने पंजीयन किए थे। जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं सुधार कर दें और नीचे जो आप देख रहे हैं अपडेट पर आप क्लिक कर दें। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही मैसेज शो होगा यहाँ पर जो पूर्व में हुआ था, मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों को सत्यापन कर लिया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक कर देंगे, मैसेज शो होगा अपडेटेड स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से आप छात्र की किसी भी जानकारी में पुनः सुधार कर सकते हैं। तो जब तक यह जानकारी लॉक नहीं की जाती आप स्टूडेंट वेरीफाई लिस्ट एक बार डाउनलोड कर लें और छात्र की जानकारियों को पुनः आप अपनी दाखिल खारिज पंजी से मिलान कर लें। किसी प्रकार की मिस्टेक यदि प्रदर्शित होती है तो आप उसमें सुधार कर लें। तो जानकारी हमने देखी कि जो आपने छात्रों के वेरिफिकेशन किए हैं, छात्रों का पंजीयन किया है, उसकी लिस्ट आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और यदि मिस्टेक या किसी प्रकार की गलती प्रदर्शित होती है तो इस पंजीयन सूची में आप किस प्रकार से सुधार करेंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहले ही प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और RSKMP पोर्टल से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी देखना चाहते हैं आप, जैसे रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक किस प्रकार से फिल करना है, क्योंकि वह भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, तो चैनल पर विजिट करें और इससे संबंधित विभिन्न वीडियोज आप देखें। धन्यवाद।